अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दरअसल आज दो खबरें सुर्खियों में रही। पहली खबर छलका बांध से और दूसरी खबर चुनामारी काजी टोला के उस बच्चे की खबर जो कल से ही लापता है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कोचाधमन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब गांव मोहल्ला के स्टूडियो में मौजूद हैं। दरअसल ये आए थे चुनामारी काजी टोला के जसीम अख्तर साहब के साहबजादे जो कल नदी में डूबने से जिनकी मौत हो गई है, तो उन्हीं की इयादत के लिए आए थे। तो हमने इनसे बारहा गुजारिश की कि आप आएँ, हमारे घर भी आएँ। तो गुफ्तगू काफ़ी सारी हुई। उसके बाद हमने इस पहलू पर बात करनी चाहिए कि साहब छलका बांध जिसको लेकर के सुर्खियाँ काफ़ी है और लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं इस छलका बांध को एक पर्यटक स्थल बनाया जाए। लेकिन आज जो दुख भरी खबर आई है कि एक साहब गालिबन जमशेद साहब हैं, कोई बहादुरगंज के वार्ड नंबर 8 के हैं, वो उनके साहबजादे की डेथ हो गई है। तो दो मौतें हुई हैं, अफसोस का मकाम है। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। सर, दोनों ही पहलू पर बात करना चाहेंगे। दरअसल जो मौतें हो रही है, कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया निहाल अख्तर पयामी साहब और आपकी पूरी टीम का। पिछले कुछ दिनों से बहादुरगंज प्रखंड के झींगाकटा पंचायत में बैसा जुड़ेल, वहाँ सिंचाई के पर्पज़ से, इरिगेशन के मकसद से जी, जैसा मुझे जानकारी है 1977 में पहली बार जब इस्लामुद्दीन बागी साहब वहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उनके टाइम में वहाँ एक बांध का निर्माण हुआ। फिर 1992-93 में उसका जीर्णोद्धार हुआ। फिर 2008 के 2013 के बीच में उसको स्पेशल डिवीज़न, एक विंग था, एजेंसी थी, उसके द्वारा टेंडर हुआ और काम हुआ। आइडियल कंस्ट्रक्शन द्वारा काम कराया गया। तो मेन मकसद है उस एरिया में जो ज़मीन है जो काफ़ी बंजर है, बलुआही ज़मीन है, बरसात के दिनों में पानी टिकता नहीं था। जब ये 1992-93 में जब ये डैम, ये जो बांध बना जो ब्रिक वर्क के साथ, तो ग्रामीणों का कहना है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा उसके बाद जो है उपजाऊ होने लगा, काफ़ी धान ये फसल जो है हुई। और जो है फिर 2008 से 2013 के बीच जब ये जो अभी मौजूदा स्थिति में जो प्रेजेंट शेप में जो डैम है छलका डैम, तो ये बना, तो इसका हाइट कम, पहले के मुकाबले 1992-93 के हाइट कम हो गई और जिस कारण जो है खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है। वो नहर में पानी जमा होकर छलका के ऊपर से छलक के फिर दूसरे तरफ चला जाता है। तो बहुत पिछले कुछ दिनों से युवाओं द्वारा देखे वहाँ जो है खूब आकर्षण का केंद्र बना हुआ था सोशल मीडिया में और जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में। और युवाओं के आग्रह पर एक दिन पहले मैं वहाँ गया भी था और जाकर वहाँ युवाओं से बात भी की, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक चैनल वालों से और प्रिंट मीडिया से भी बात हुई और जो है साथ में जो वहाँ के किसानों से भी बात हुई। उस व्यक्ति से भी मैं मिला जिन्होंने उस बांध को बनाने के लिए अपनी निजी ज़मीन दिया। कौन साहब थे वो? नाम तो मैंने बताया, उनके साथ मेरा फ़ोटो होगा। बेचारे यार इसमें एजेड आदमी हैं, बिल्कुल बदन पे कपड़ा नहीं है, लुंगी पर हैं, हमसे गले मिल रहे हैं। चलिए, बहुत तो वहाँ किसानों का कहना है लोगों का कि जो है ये इसका जो सिंचाई के पर्पज़ से जो बनाया गया इसका फ़ायदा अभी नहीं हो रहा है। तो इस डैम की ऊंचाई 2 फीट अगर और बढ़ा दिया जाए तो ये पानी कोचाधामन तक आपको पहुंच जाएगा। अच्छा, तो उससे 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। वहीं दूसरे तरफ ये सोशल मीडिया के जरिए ये युवाओं के द्वारा मांग की जाए कि इसको पर्यटक स्थल डेवलप किया जाए। तो मैंने कल ही मीडिया के लोगों से कहा था कि ऐसा कोई सरकार के यहाँ ये प्रपोजल नहीं है। ये जो आप छलका डैम में अभी पानी छलक रहा है और 2 महीना बाद आएंगे तो वहाँ एक बूंद पानी नहीं है, वहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं। मेन ये एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए बनाया गया है
और जहाँ तक जो पर्यटन के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज ज़िले में 2 प्रपोजल गया हुआ पर्यटन विभाग में। एक है कच्चूदह झील ठाकुरगंज और दूसरा है शीतल नगर झील कोचाधामन, कि सरकार उसको डेवलप कर वहाँ पर जो पानी का जो विभिन्न टाइप्स के जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नौका विहार टाइप का डेवलप करे, ताकि युवाओं का आकर्षण का केंद्र में टूरिस्ट को भी वो अट्रैक्ट करे जी। ये गया हुआ और युवाओं के द्वारा जो मांग की जा रही है कि उसको, तो ऐसा वो संभव भी नहीं, क्योंकि उसको वहाँ न पानी का सोर्स है और वो मेनली सिंचाई के लिए बना है। और आज जो दुर्घटना हुई, जमशेद अशरफी साहब, उनके साहबजादे 11 वर्ष के मासूम जी अबू का जो है डेथ हो गया, बहुत ही दुख की बात है। अच्छा, एक चीज़ जाननी है, एक चीज़ जाननी और पिछले एक हफ्ते से लगातार युवाओं के ज़रिए सोशल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि भाई, और दिख भी रही है कि हज़ारों की तादाद में अगर लोग आ रहे हैं तो प्रशासन को थोड़ा संजीदा होना चाहिए था। निश्चित रूप से कल ही मैं गया, मैं देखा और भीड़ जिस तरह से देखा, जिस तरह से लोग बता रहे थे कि संडे के दिन वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। कल भी हज़ारों की भीड़ थी और मैं वहाँ से जब लौट रहा था, मैं खुद बहादुरगंज के SHO संजय जी से फ़ोन पर बात किए कि यहाँ पर प्रशासन का व्यवस्था होना चाहिए। तो वो जैसा बताया आज कि वो पटना में थे, वो लेट नाइट लौटे हैं, तो ऐसा प्रशासन सोच ही रहा था कि भाई ऐसा कुछ किया जाए, तब ये आज घटना। और घटना ये इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा लोग बता रहे हैं कि वहाँ हज़ारों युवाओं की भीड़ है और फिर एक बच्चा डूब जाता है, जबकि पानी भी नहीं है कहीं भी उतना ज़्यादा। कल हम लोग सब लड़कों से चेक करवाए कि कहाँ कितना हाईजेस्ट पानी जो है, यहाँ गले तक एक जगह आया, बाकी सब जगह बहुत कम पानी है। हम लोगों को खतरा दूसरा था। एहतसाम अंजुम साहब जो समाज सेवी जदयू नेता हैं, हम लोग दूसरा चीज़ सोच रहे थे कि जिस तरह से लोग उछल के उस पर गिर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई ये हो जाए, किन्हीं का सर हाथ पैर टकरा जाए, जो स्लेब है पक्का PCC जी, तो किसी की जान, हम लोग वो समझ रहे थे। लेकिन ये जितना पानी है उस हिसाब से नहीं लग रहा था। जैसे अभी मैं उनके घर पे गया था जी, जमशेद अशरफी साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि जब वो नहला रहे थे उस बच्चे को, तो बताया कि वो एक बूंद भी पानी नहीं पिया है और उसके यहाँ पर चोट का निशान है। तो ऐसा अंदेशा लगाया, जिस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर पानी में उछल के कूद रहे, कोई उनके ऊपर गिर गया होगा और चोट ज़्यादा लगा होगा, वो पानी में ही ये हो गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जमशेद साहब के साहबजादे की मौत हो गई है आज, क्योंकि मुजाहिद साहब एक विधायक ही नहीं रहे, बल्कि एक लीडर ही नहीं है, बल्कि आज युवाओं के चहेते हैं, एक सेलिब्रिटी के तौर पर ये देखे जाते हैं और इनका पैगाम, इनका मैसेज अवाम में काफ़ी जो है साहब, इनका वर्चस्व है, इसलिए अवाम काफ़ी संजीदगी से इनकी बात को लेते भी हैं। सर, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, हालांकि इस घटना के बाद भी सोशल मीडिया में जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं कि घटना के बाद भी लोग जो है साहब इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या पैगाम रहे? नहीं, प्रशासन के लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने बताया कि नहीं, इसको अभी हम लोग बंद कर देंगे ऐसा। और मैं युवाओं से अपील करूंगा कि और दूसरे जगह भी, सुंदरवाड़ी में भी, मेरे पंचायत में भी कई छलका डैम का निर्माण मेरे वक्त में कराया गया है और दूसरे जगह उससे ज़्यादा है। एक जगह इतनी भीड़ भाड़, जबकि वहाँ और कुछ है ही नहीं, सिर्फ पानी को वहाँ चेक डैम के जरिए रोका गया है कि उसका लेवल इस पार जो है अप स्ट्रीम में ज़्यादा हो और उससे छलक के पानी गिरता है। हाँ। चलिए, दूसरी घटना चूनामारी काजी टोला की घटना। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको कहा था कि चूनामारी काजी टोला की जनाब जसीम अख्तर साहब के साहबजादे कल गए थे नदी में नहाने के लिए, फिर उनकी जो है साहब डूबने से मौत हो जाती है। मुजाहिद साहब यहाँ आए हैं चूनामारी काजी टोला उनके परिवार से मिलने के लिए, दुख जाहिर करने के लिए और हर तरह से उनके सहयोग में साथ खड़े हैं। सर, क्या बोलेंगे आप? हाँ, यहाँ के बारे में भी जानकारी में दिन में मैं अंचलाधिकारी खालिद हसन साहब से भी बात हुई और लोगों से। तो कल शाम की बात है, कल शाम को पता चला, उसके बाद NDRF को बोला गया था। NDRF ने दिन भर
पूरा मशक्क़त के बाद भी डेड बॉडी का अभी तक खोज निकालने में कामयाबी नहीं मिली है। जी। तो अभी मैं खुद एहतसाम साहब हम लोग उन्हीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं और प्रशासन के लोगों से भी अपील करते हैं कि फिर कल जो रात में तो एनडीआरएफ का ऑपरेशन चलता नहीं है, कल फिर जो है इस मुहिम में हमारा जो इलाका है यहाँ अक्सर जगहों पर नदी देखे जाते हैं और आजकल बाढ़ की वजह से नदियों में जो है साहब पानी भरमार है। ऐसी सूरत में आपकी तरफ से एक पैगाम हो, एक मैसेज हो युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए कि साहब आप एहतियात बरें, ज़िंदगी को इस तरह से हल्के में ना लें। सही बात है। अभी जैसे बरसात का मौसम है, अक्टूबर सितंबर तक बारिश होती है, अक्टूबर के बाद ही जो है पानी जो नदी नाला गड्ढों का घर, और पानी जो है जो बच्चे हमारे नौजवान युवा हैं जो तैरना नहीं जानते हैं तो वो पानी से दूर ही रहें, वरना तो किन्हीं के साथ भी कोई घटना। और इसके अलावा भी सभी गार्जियंस से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कि नदी में, नाले में, नहर में, छलका डैम में जो है बिना गार्जियन के जो है उसको जाने मत दें। आज अगर ये बच्चा जो वहाँ हुआ या हमारे मोदों में हुआ, अगर गार्जियन वगैरह अगर साथ में रहते तो मैं समझता हूँ तो इस तरह की दुर्घटना नहीं घटती। बिल्कुल, बहुत ही कीमती बात कही है माननीय पूर्व विधायक जी ने, और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आल औलाद की फ़िक्र रखें। और इस वक्त ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो इलाके जहाँ पर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, नदी हैं जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ ऐसे वक्त में रुकने का काम करें।